नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा, कुंडली में वो ग्रह जिसे हम सेनापति कहते हैं और यह धारणा है और देखा भी गया है कि जिसका केवल मंगल मजबूत हो, पूरी कुंडली के 8 ग्रह इतने मजबूत ना हो, मंगल पूर्ण रूप से मजबूत हो तो भी जातक अपने जीवन में अपने साहस के बल से, अपने आत्मविश्वास के बल से बड़ी बड़ी समस्याओं को पार करता हुआ जीवन में सफलता प्राप्त करता है और 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खाता है। असूलों वाला होता है व्यक्ति। मंगल सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जो अपने दुश्मन के घर में भी लाभ देता है, दुश्मन के घर में भी कंफर्टेबल फील करता है। क्योंकि जो मिलिट्री होती है, अगर वो दुश्मन के देश में दाखिल हो जाए तो भाई इससे खुशी की बात उसके लिए हो नहीं सकती। तो मंगल बहुत ही ऊर्जावान ग्रह है और मजबूत हो कुंडली में मंगल तो पूरी की पूरी कुंडली मजबूत हो जाती है। यानी कि अगर सेनापति बुद्धिमान हो, साहसी हो, तो राजा कितना भी, आप ऐसा कह लीजिए कि कम बुद्धिमान हो, प्रैक्टिकल हो, इमोशनल हो, लेकिन सेनापति उस राज्य को, उसकी सीमाओं को बचाकर रखेगा, उसकी रक्षा करेगा। तो मंगल से जो 4 भाव आगे का भाव है, यानी सुख का भाव। जीवन में हम क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और सुख क्या है? सुख करोड़ों रुपए कमाने में है, सुख बहुत बड़ी जमीन जायदाद बनाने में है। ये सब एक तरह की माया है और कुछ समय के लिए सुख देती है। लेकिन अगर हमने परमानेंट सुख प्राप्त करना हो तो धन संपत्ति चाहे कम हो, लेकिन हमारे लिए भाग्यशाली होनी चाहिए, हमारे लिए लक्की होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई मकान खरीदा और जब उस मकान में रहने लगा जातक, उस दिन से उसका पूरे का पूरा जीवन नरक बन गया। कभी एक प्रॉब्लम, कभी दूसरी प्रॉब्लम, कभी तीसरी प्रॉब्लम। तो ये होता है कि जब कुंडली में मंगल कमजोर हो, और मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि मंगल और मंगल से 4था भाव कमजोर हो तो जातक जब भी मकान चेंज करता है उसे प्रॉब्लम आती है। और इसका जो लाभ है, वो जो वास्तुशास्त्र वाले जो कपटी हैं, सभी एक जैसे नहीं है। वास्तुशास्त्र एक साइंस है, लेकिन हर क्षेत्र में ब्लैक शीप्स होती हैं। वास्तुशास्त्र में जो ब्लैक शीप्स हैं वो जातक का बहुत शोषण करती हैं। तो एक सज्जन ने कहा कि सर 1,00,000 1,50,000 के उपाय कर लिए कि जी जहाँ शीशा लगा दो,
जहाँ पर हरी पानी की बोतल रख दो, लेकिन कोई लाभ नहीं होता, हानि से हानि हो रही है। और उसकी कुंडली में मंगल और चंद्र की दशा अंतर दशा थी। तो भाई दोनों ही प्रॉपर्टी को, मकान को प्रभावित कर रहे थे, दोनों अशुभ अवस्था में थे। तो मैंने कहा कि जब इसकी दशा अंतर दशा खत्म होगी तो धीरे धीरे अपने आप समस्याएं दूर होंगी, इतना आप मंगल और चंद्र का दान कीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, इतना वहम नहीं करना कि हमारे लिए ये जीवन में कभी भी भाग्यशाली सिद्ध नहीं होगी। वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनानी है और इस बात को सीक्रेट रखना है कि जब से इस घर में आए हैं हमारा कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आपका मंगल और मंगल से चौथा भाव कमजोर हो और उस भाव का जो वास्तु के अनुसार नियम है वो भी 100% गलत हो। थोड़ा बहुत गलत तो होगा ही होगा, हम वास्तु के हिसाब से चल ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन बिल्कुल ही गलत हो तब हमको वो मकान बेचना पड़ सकता है, लेकिन ऐसे हालात सिर्फ 1% होते हैं। लेकिन मंगल शुभ हो, अपने से चौथे भाव की तरक्की करेगा, उसका सुख देगा और जातक के जीवन में जब भी मुश्किल समय आएगा तो ठंडी हवाएं साथ चलेंगी, यानी कोई ना कोई अच्छी खबर उस भाव से संबंधित मिलती रहेगी। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। पहले भाव में मंगल विराजमान हो, जब पहले भाव में मंगल विराजमान हो जाए, शुभ हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो भाई इससे चौथा भाव चौथा ही बनेगा। भले ही काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल की नीच राशि है, लेकिन फिर भी मंगल जातक की हर कामनाएं पूरी करेगा, उसकी इच्छाएं पूरी करेगा। थोड़ी देर सवेर हो सकती है मगर पूरी करेगा और उसके परिवार के लोग तरक्की करेंगे, उनको बड़ी बीमारियों से, बड़ी दुर्घटनाओं से बचाएगा। जातक का अपने परिवार में इज्जत मान सम्मान होगा। और कई बार ऐसा होता है ना कि जातक बहुत सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी बात दिल को लगा लेता है, छोटी छोटी बात सोचता रहता है। लेकिन लगन में मंगल हो तो सुख का भाव अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होगा। जातक चैन की नींद सोगा, मन अशांत नहीं होगा और घर में सुखी महसूस करेगा। कुछ लोग कहते हैं जी घर जाने का मन नहीं करता, कि बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन मंगल शुभ हो तो जातक अपने घर में सुख महसूस करेगा उसका घर उसके लिए भाग्यशाली होगा। और जो मेरे भाई बहन माता पिता गांव में रहते हैं तो भाई उनको कई बार एक उनका सपना होता है कि हमारे पास इतनी जमीन जायदाद हो। थोड़ा कंपटीशन होता है एक दूसरे के साथ गांव में कि उसके पास 10 किले है, 10 एकड़ है, मेरे पास 11 हो जाए, 12 हो जाए, तो थोड़ा ईगो आ जाता है। एक मेरे मित्र आए, 15 एकड़ जमीन है, कहते हैं कि जी जब मैं जमीन खरीद लेता हूं तो 1 महीना मुझे नशा रहता है, जैसे शराब पीकर नशा होता है ना, ऐसे ही मुझे जमीन खरीदने का नशा रहता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। जानी इतनी खुशी होती है, असली खुशी मिलती है, आत्मा की खुशी मिलती है।
तो मंगल जब लगन में मजबूत होगा, जो मेरे गांव में भाई बहन रहते हैं उनके जमीन जायदाद बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। और वाहन, क्योंकि मंगल नए वाहन का कारक नहीं है, मंगल पुराने वाहन का कारक है। शुक्र, गुरु, बुध ये नए वाहन के कारक है। और चंद्रमा जो है ये डिसीजन नहीं लेने देता कि नया वाहन ले कि पुराना वाहन ले। तो मंगल जब लगन में होगा तो जातक कई बार सोचेगा कि पुरानी वस्तु खरीद ले, पुराना वाहन ले ले, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पुराना वाहन ही उसके लिए लक्की रहेगा, नया वाहन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, चौथा भाव भी केंद्र का, पहला भाव भी केंद्र का, कि जो करना है चाहे कुछ हो जाए, और कर रहेगा। साहसी होगा, अकेला ही काफी है, जैसे शेर होता है कि अकेला ही काफी है। जातक डरेगा नहीं, जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या का मुकाबला करने की हिम्मत होगी। थोड़ी ब्लड इन्फेक्शन हो सकती है, कहीं आपके शरीर में सोज आ जाए, थोड़ी लाली आ जाए, तो उसको इग्नोर नहीं करना, टेस्ट वगैरह पूरे करवाने हैं। बाकी जो आपके सोचने का ढंग है, कार्य करने की शैली है, आपका जो व्यक्तित्व है वो लीडर है, यानी नेतृत्व करने की पावर है आप में। बड़े बड़े राजनीति में जो लोग हैं या बड़े बड़े यूनियन के जो लीडर्स हैं, उनकी कुंडली में मंगल लगन में और शुभ होकर चौथे भाव को प्रभावित करता है। तो चौथा भाव क्या है? जनता का भाव है, पब्लिक डीलिंग का भाव है। जातक को मालूम होता है कि किसके साथ कैसे डील करना है, तो राजनीति के क्षेत्र में कामयाब होते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ संबंध होते हैं, उनसे उठना बैठना होता है। अब आते हैं दूसरे भाव में, अगर मंगल विराजमान हो जाए तो इससे चौथा भाव होगा पंचम भाव। तो भाई जो पंचम भाव है, सबसे बड़ी जो इसमें शक्ति है वो है सोच की। अगर किसी की सोच पॉजिटिव है तो बुरे से बुरे वक्त में भी वो धैर्य रखेगा। अगर सोच नेगेटिव है तो जीवन के सभी सुख मिल जाएं, लेकिन जातक को यही लगेगा कि मैं तो भाग्यहीन हूं, कोई मेरी सहायता नहीं करता। छोटी सी प्रॉब्लम से घबरा जाएगा, छोटी सी समस्या से भागेगा। लेकिन पंचम भाव अगर मजबूत मंगल के कारण दूसरे भाव में मजबूत हो गया हो तो भाई क्या कहना, जातक सुखी जीवन व्यतीत करेगा। कोई उससे बहसबाजी करे तो ईंट का जवाब पत्थर से, आगे से वो उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि बुद्धि जातक की बहुत क्रिएटिव होगी। और वो कहते हैं ना कि ये तो चलता पुर्जा है, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेगा। बड़े बड़े डॉक्टर्स, सर्जन्स और जो आग से संबंधित काम करते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, मिलिट्री से संबंधित काम करते हैं, उनकी कुंडली में भी मंगल दूसरे भाव में देखा गया है। और जो वकील हैं उनकी कुंडली में भी मंगल दूसरे भाव में देखा गया है। और समाज में हैसियत होती है, धन के लिए बहुत उत्तम है, धन का जंगल है। जातक में जो गुण है वो असूलों वाले होते हैं, किसी से नहीं दबेगा, किसी से नहीं डरेगा, असूलों के अनुसार चलेगा। असूल
शास्त्र संबंध होते हैं, ये नहीं कि अपने ही बनाए हुए। जो हमारा समाज चाहता है, जो हमारी संस्कृति है, उसके अनुसार जातक चलता है। और जातक में एक खूबी होती है कि ईमानदार होता है, बेईमानी बहुत कम करता है। अगर बेईमानी करेगा तो किसी गरीब के साथ, किसी शरीफ बंदे के साथ बिल्कुल नहीं करेगा। अगर कोई इससे माफी मांगे तो बहुत जल्दी माफ कर देगा। जैसे युद्ध में कोई ऑपोजिट सेना सफेद रंग का झंडा दिखा दे तो इसका अर्थ होता है कि भाई हम माफी चाहते हैं, हमसे गलती हो गई। तो एकदम सेनापति ऑर्डर देगा, साइलेंस, अपनी सेना शांत करेगा। तो दूसरे भाव में जिसके मंगल हो, अगर उससे कोई काम निकलवाना हो तो सॉरी वर्ड बहुत काम का है। संतान की तरक्की के लिए भी अच्छा है। संतान के साथ विचारों का मतभेद होगा, लेकिन संतान तरक्की करेगी। अगर भाई तीसरे भाव में हो, तीसरे भाव में मंगल, तो इससे चौथा भाव होगा छठा भाव। ये जो 3-6 का कॉम्बिनेशन है, क्या बात है। पराक्रम, जश, मान, सम्मान, साहस, किसी चीज की कमी नहीं होगी। राजनीति में तरक्की, व्यापार में तरक्की, जिस काम को हाथ डाल ले अगर शुभ हो मंगल, तो उस काम में पूरी ऊंचाइयां हासिल करेगा। सरकारी अफसरों की कुंडलियों में मंगल तीसरे भाव में देखा गया है। जातक शरारती भी होता है और सेल्फिश भी थोड़ा होता है, और मूर्ख बनाना आता है दूसरे को। जब तक किसी की आवश्यकता होती है उसको मूर्ख बनाता रहता है। जब किसी की आवश्यकता खत्म हो गई तो जिसकी है अभी उसको मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। ये क्वालिटी है तीसरे भाव के मंगल की। तभी ऐसे लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर कामयाब होते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक लीडर, किंग मेकर, जो राजनीतिक पार्टी है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है कि कैसे काम करना है, वो ये बनाते हैं। स्ट्रैटेजी मेकर होते हैं। और जातक से जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो बदनामी से बचाता है। और भाई बहन, खास तौर पर भाई, इनके साथ जातक के संबंध खराब होंगे, ये पक्की बात है। जातक की नीति ऐसी होगी कई बार कि भाइयों का कुछ पैतृक संपत्ति का हिस्सा, उसमें डिस्प्यूट आ जाएगा, तो बाद में जातक चाहेगा कि समझौता भी कर ले, लेकिन संबंध खराब होंगे। तो तीसरे भाव में मंगल हो, अपने भाइयों को राज की बातें ना बताएं। और जिन बच्चों की कुंडली में है उनको मैं स्ट्रांगली एडवाइज करता हूं कि किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। आप यूपीएससी, जो स्टेट लेवल पर सिविल सर्विस के एग्जाम है, वो क्लियर कर सकते हैं। जिनके हाथ में सरकार है, यानी तहसीलदार हो गए, एसडीएम हो गए, डीसी हो गए, इनकी कुंडली में मंगल तीसरे भाव में देखा गया है। क्योंकि छठे भाव इससे चौथा है, तो दुश्मन का नाश तो ऐसे होगा कि जैसे ईंट को देखकर कुत्ता भागता है, ऐसे जातक को देखकर दुश्मन भागेगा। तो एक बहुत ही खूबसूरत योग, जब तीसरा भाव में मंगल और चौथा भाव छठा, छठे से 10वां भाव तीसरा, बहुत ब्यूटीफुल योग। आगे चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में जो मंगल है चौथे भाव में विराजमान हो जाए, तो चौथे से चौथा सप्तम भाव,
तो कहते हैं जी जातक मंगलीक हो गया, 7वें भाव पर दृष्टि पड़ गई। तो जहां बहुत इंपॉर्टेंट है एक बात चेक करनी, भावत भाव का नियम भी लागू हो गया। जब चौथे भाव में मंगल हो, चौथा भाव सुख का है तो सप्तम भाव भी सुख का, चौथा भाव परिवार की खुशी का है तो सप्तम भाव भी परिवार की खुशी का। अगर शुभ मंगल हो, सप्तम भाव का स्वामी शुभ हो, तो भाई मंगलिक दोष होते हुए भी इतनी हानि नहीं पहुंचाएगा, लाभ ही पहुंचाएगा। जातक को उसके प्रोफेशन में तरक्की देगा, बड़ी तरक्की देगा, बड़ी सरकारी पावर देगा, राजनीति के क्षेत्र में बड़ी तरक्की देगा, बिजनेस में बड़ा नाम देगा, और उसका जीवन साथी बहुत अच्छे परिवार से होगा, बड़े परिवार से होगा, अमीर परिवार से होगा। अगर शुभ मंगल हो, जातक अपनी दिनचर्या को एंजॉय करेगा, रोएगा नहीं छोटी छोटी बात से कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मुझे 1 लाख का नुकसान हो गया। कोई बिजनेस है, 4 दिन कम आमदनी हुई, तो जातक अधिक परवाह नहीं करेगा कि जो हो रहा है दैट इज गुड, अच्छे के लिए हो रहा है। और जातक दूरदर्शी होगा, दूर की सोचने वाला होगा, प्लानिंग अच्छी होगी, इसलिए झगड़ों से बचने की कोशिश करेगा। चाहे आसपास के लोग शत्रुता ही करे, पीठ पीछे चुगली करे, लेकिन जातक चाहेगा कि भाई जहां तक हो सके झगड़े से बचे। लेकिन मैं जहां एक बात ऐड करना चाहता हूं कि झगड़े से बचे वो अच्छा है, लेकिन झगड़े से भागना नहीं। अगर भागोगे लोग पीछे से पत्थर मारेंगे, तो भाई कोई पत्थर मारे उसकी डिफेंस तो लेनी पड़ेगी ना, तब आपने डिफेंस लेनी है। नहीं तो बानी अच्छी रखिए, परिवार के साथ टू द पॉइंट बात कीजिए, अपने फर्ज निभाइए, और अधिक चिंता नहीं करनी कि अब बेटा सेट हो गया, अब पोते को भी देख ले। और कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो, उससे आपका पीस ऑफ माइंड तो खराब होगा, दौड़ धूप तो बढ़ेगी, लेकिन जीत आपकी होगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब भी चौथे भाव में मंगल हो, आप अपनी ताई से आशीर्वाद लेते रहें, चाहे उसका स्वभाव कैसा ही है, कितना गुस्से वाला है, लेकिन उससे आशीर्वाद लेकर काम शुरू करें। अगर ताई नहीं है तो बुजुर्ग स्त्री का आशीर्वाद लेकर काम शुरू करें, तो भाई आपकी सफलता तय है। पंचम भाव में मंगल हो तो इससे चौथा भाव बनता है अष्टम भाव। शुभ मंगल जब पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो एक बात लिख लो, जीवन में कभी कोई प्लानिंग नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि कल क्या होगा, कल के काम की अधिक तैयारी नहीं करनी, अधिक टेंशन नहीं लेनी। आपकी सोच के अनुसार कल का काम बिल्कुल नहीं होगा। और बेमतलब के अगर अपना ब्लड प्रेशर हाई करना है, जिनके पंचम भाव में मंगल है, तो भाई करते रहे। बेमतलब तर्क वितर्क करना किसी के साथ कि तूने मेरी सहायता नहीं की, तूने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, भाई जो कर दिया, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा आपको लाभ होगा। जो आपका बुरा करेगा आपके लिए वो अच्छा साबित होगा, क्योंकि आपकी छठी इंद्री मजबूत है, इंट्यूशन बहुत है, होने वाली घटनाओं का आइडिया हो जाएगा। ये जो 5-8 का संबंध बन रहा है, मजबूत मंगल और पंचम भाव में जातक भाग्यशाली होगा, मेडिकल लाइन में बहुत तरक्की करेगा, लोगों को मृत्यु से बचाएगा। इस तरह के सामान जो लोगों को मौत से बचाते हैं, उनके बिजनेस में कामयाब होगा।
और जातक को जब आवश्यकता होगी तो अपने प्रेमी से, अपनी पत्नी से, अपनी ससुराल से लाभ होगा। अगर मंगल शुभ हो, अचानक लाभ होंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। शुभ मंगल पंचम भाव में लाभ ही लाभ देगा। लेकिन भाई अगर अशुभ प्रभावों में आ जाए या इसके साथ सूर्य आ जाए तो फिर जातक डिप्रेशन में जा सकता है, अधिक सोचने के कारण झगड़ालू हो सकता है। तो फिर सूर्य का उपाय करना आवश्यक हो जाएगा। छठे भाव में मंगल, छठे भाव में मंगल, इससे जो चौथा भाव बनेगा वो बनेगा नवम भाव। तो 6-9 का संबंध। सबसे पहले आपने बाहर का खाना नहीं खाना, नहीं तो सीधा असर आपकी इंटेस्टाइन पर होगा। इंटेस्टाइन में सो जाएगी और ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो छठे भाव में मंगल, खाने पीने का परहेज। शत्रुओं के बारे में तो चिंता ही नहीं करनी। शत्रु रोज नए नए पैदा होंगे, आपका भाग्य उनको तबाह करता जाएगा। पैदा होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, ये सर्कल चलता रहेगा। जैसे वाटर सर्कल चलता है, पानी की भाप, भाप के बादल, बादल का पानी। तो शत्रु का नाश और मित्रों की वृद्धि, ये सर्कल चलता रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। भाग्यवादी नहीं होना कि भाग्य पर विश्वास रखना है। कड़ी मेहनत कीजिए, दिन रात एक कीजिए। जो आपकी फोकस है कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए आपके गोल पर। आपकी असफलता का राज ये होगा कि अगर आप अपने चाहने वालों को लाभ देने लग गए तो ये आपका वीक पॉइंट हो जाएगा। आपके दुश्मन, आपके विरोधी अगर राजनीति में है, इसका लाभ उठाएंगे आप। वो तो अपने विरोधियों का काम पहले करना है। उनका बुरा जब करना आवश्यक हो सीक्रेट रूप से करेंगे, लेकिन उनका काम पहले करना है। और जब भी कोई रिस्की काम करना है, जहाँ लगे कि इस काम में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे पहले ईश्वर का आशीर्वाद लें, ईश्वर का सहारा लें। आपके सबसे अच्छा मित्र ईश्वर है। बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा, क्लोज से क्लोज व्यक्ति आपका मित्र है, तो वो भी आपको धोखा दे सकता है। ये पॉइंट मेरा नोट कर लें। 6-9 का संबंध अगर मंगल का बन रहा हो, लेकिन ईश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। ईश्वर कितनी भी गंभीर परिस्थिति आ जाए, आपको उसमें से निकालेगा। और मैं ये कहता हूं कि छठे भाव में मंगल हो, जो घर का मंदिर है उसके साथ कभी छेड़खानी नहीं करनी कि एक मूर्ति इधर से उधर कर दी, उधर से इधर कर दी। जैसे है आपको लाभ दे रही है वैसे ही रहने दीजिए, नहीं तो अचानक बदनामी का कारण बनेगी, अचानक कोई प्रॉब्लम आएगी। अपने पर्स में कभी भी कोई धार्मिक फोटो नहीं रखनी। जो आपका की चेन है जिसमें चाबी डालते हो, कभी भी भगवान की फोटो ना रखना। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आप पर, क्योंकि नवम भाव है, धर्म को दर्शाता है। जो पवित्रता होनी चाहिए वो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, इसी कारण आपको नुकसान होगा। जब भाई आपका मंगल सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो इससे चौथा भाव बनेगा दसम भाव। सप्तम भाव में मंगल अगर अकेला हो, अशुभ प्रभाव में ना हो, तो भाई जातक के प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में जातक पूरे साहस के साथ काम करेगा, बड़े से बड़ी जिम्मेदारी से भागेगा नहीं, बड़े से बड़ा फर्ज निभाएगा। शुभ प्रभाव में मंगल हो तो जातक का जीवन साथी भी
बहुत जातक का संयोग करेगा और उसका भी समाज में एक नाम होगा, मान होगा, सम्मान होगा। सप्तम भाव साझेदारी का है, तो साझेदारी में अगर गुस्सा करोगे तो फिर प्रॉब्लम है, नहीं तो साझेदारी में अगर आप धैर्य से काम लो, प्यार से काम लो, कूटनीति से काम लो, तो आपको भाई बहुत अधिक लाभ होगा साझेदारी से। और ऐसा देखा गया है 7-10 का संबंध जब कुंडली में बनता है तो व्यक्ति की हुकूमत चलती है। होशियारी, चालाकी, छल, कपट, ये तो इसकी चुटकियों का काम है। जब भी आवश्यकता पड़ती है तो साम दाम दंड भेद, यानी कि किसी से कैसे काम निकलवाना है उस नीति का उपयोग करेगा। तभी बड़े बड़े राजनीतिक लोग, बड़े बड़े अफसर, प्राइवेट कंपनीज के जो जीएम्स हैं, यानी पल पल में प्रॉब्लम आती है जिस कार्य में, और जिस कार्य में बहुत बड़ा नाम है, जातक उस कार्य में कामयाबी हासिल करता है और समाज में एक अच्छा नाम होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपनी कलम से किसी का बुरा नहीं करना, अपने जीवन साथी को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो भाई मंगल थोड़ा अमंगल भी आपका कर सकता है। अगर अष्टम भाव में मंगल विराजमान हो जाए तो इससे जो चौथा भाव बनेगा वो 11वां भाव बनेगा। अष्टम भाव का मंगल, उसका संबंध आमदनी के भाव से, तो आमदनी के बारे में आपकी प्लानिंग गलत साबित होगी। आमदनी अच्छी होगी लेकिन कैसे होगी, जो आपने सोचा था मैं ये करूंगा तो ये होगा, वो करूंगा तो ये होगा, वो नहीं होगा। आपकी आमदनी जो है वो ईश्वरीय शक्ति चलाएंगी, आपकी प्लानिंग नहीं चलाएगी। और पैतृक संपत्ति में जब लाभ कम भी दिख रहा हो तब भी झगड़ा नहीं करना जब अष्टम भाव में मंगल हो, नहीं तो बेवजह गुस्सा आएगा, कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपको ड्राइविंग स्लो करनी है, पेट की बीमारियों का ध्यान रखना है, बवासीर का ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी कि 4 मित्रों के बीच हैं, आगे होकर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। और एक बात और कि जब आपका रिश्ता वगैरह हो रहा हो तो पहले ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। खास तौर पर मैं लड़कों को कह रहा हूं कि माँ बाप ने लड़की देख ली कि जी ठीक है, तो जातक सोचेगा कि बात बन गई। लेकिन बहुत से केस ऐसे हैं कि मौके पर लड़की कहती है कि जी मैं सोचकर बताऊंगी, यानी एक बहाना होता है सोचकर बताने का, उसको लड़का पसंद नहीं होता। तो जब भी लड़का लड़की को देखे अधिक भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, अपने 4 बंदे जाएं और देखें, नहीं तो आपके लिए ये बदनामी का सबब बन सकता है जब अष्टम भाव में मंगल विराजमान हो। और अष्टम भाव में मंगल जातक अपने साहस के कारण कूटनीति का अच्छा उपयोग कर लेता है, लेकिन अधिक साहस, जिसको दुसाहस कहते हैं, वो नहीं करना। अगर दुसाहस किया, जिसके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, एक बार वो खराब हो गए तो भाई अगर धागे में गांठ पड़ जाए वो बात हो जाएगी। प्रेम के संबंध जिसके साथ हैं, चाहे घाटा पड़ जाए लेकिन संबंध नहीं खराब करने, कोशिश करनी है कि संबंध बने रहे और वो भी अच्छे संबंध बने रहे। नवम भाव में मंगल हो तो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका आपके
12वें भाव के ऊपर। तो भाई चमत्कार होंगे लाइफ में। जिसके 9वें भाव में मंगल है उसको अपना जीवन समझ ही नहीं आएगा कि कैसे चल रहा है, कैसे घटनाएं घट रही हैं। कोई मुसीबत आई, पता नहीं ईश्वर ने किसको भेज दिया, मुसीबत हल हो गई। बदनामी होने लगी, ईश्वर ने कोई ऐसा व्यक्ति भेज दिया, उसने बहुत हेल्प की। भाग्य के कारण जब ऐसे लगा कि फंस गए, भाग्य ने साथ नहीं दिया, 99% काम हो गया, 1% पर फंस गए, फिर भी ऐन मौके पर जाकर आपका काम बनेगा, आपको सफलता मिलेगी। मजबूत मंगल जब 9वें भाव में हो, और 9वें भाव का मंगल जन्मभूमि से दूर आपको राजनीति में तरक्की दिलवाएगा, आपको लेबर में अधिक तरक्की मिलेगी। ये बहुत ही बड़ी बात है कि लेबर में आप बहुत धन कमा सकते हो। जितना अधिक शारीरिक काम करोगे, जितनी अधिक भागदौड़ होगी जन्मभूमि से दूर, उतनी अधिक आपको कमाई होगी, उतना अधिक लाभ होगा। और सीक्रेट पावर्स आपके साथ हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है, आप में से पॉजिटिव रेडिएशंस निकल रही हैं, पॉजिटिव वेव निकल रही हैं जो दूसरों को आपका बुरा करने से रोकेंगी। अगर कोई आपको सस्पेंड करने के लिए पेन उठाएगा तो उसका पेन काम नहीं करेगा, यानी चलेगा ही नहीं पेपर पर। तो ये ब्यूटी है जब 9वें भाव में मंगल विराजमान हो। 10वें भाव में मंगल, इससे चौथा भाव लगन का भाव। 10वें भाव में मंगल, ऐसा भी लिखा गया है कि जातक कुल दीपक होता है, क्योंकि चौथा भाव उसमें भी मंगल की राशि, 10वें भाव में मंगल की उच्च की राशि, और वो भी शनि की। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन ज्योतिष का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है। 10वें भाव में मंगल हो, मजबूत हो, तो जातक को जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे। कुल दीपक लिखा है ग्रंथों में, साहसी बहुत होगा, मान इज्जत प्रतिष्ठा बहुत होगी समाज में, अपने गुणों के कारण जाना जाता होगा, अपनी पर्सनैलिटी के कारण जाना जाता होगा। और बुरे समय में जातक में शक्ति बहुत आ जाएगी। पहले चाहे डरपोक हो, लेकिन जब समस्या आए ईश्वर साथ की साथ उसमें साहस भी देंगे, यानी कि बड़ी से बड़ी समस्या का मुकाबला जातक बहुत आसानी से कर सके। और लगन का भाव कुंडली का कंट्रोल होता है, पूरी कुंडली को कंट्रोल कर लिया जब 10वें भाव में मंगल है, यानी जीवन के हर क्षेत्र को जातक जानता है कि कैसे इसको कंट्रोल में रखना है। कई ग्रंथों में लिखा है कि 10वें भाव में मंगल हो, पुत्र संतान विलंब से होती है, तो 70% केस में ऐसा देखा गया है। लेकिन जब आपकी पहली संतान लड़की हो तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे, आपकी लड़की बहुत भाग्यशाली होगी, आपकी लड़की आपका नाम चमकाएगी। तो ऑल इज वेल। अगर मंगल 10वें भाव में है तो भाई एक बात का ध्यान रखना है, पिता से कभी भी बहसबाजी नहीं करनी, पिता से विचार नहीं मिलेंगे, पिता का आशीर्वाद लेते रहे कैसे भी हो। पिता के कारण आपको घाटा भी पड़े तो क्या सोच लीजिए पिछले जन्म का कर्जा था भाई, देना था तो दे दिया। आपने पिता का बहुत किया, लेकिन पिता ने जो किया वो आपके लिए लाभदायक साबित नहीं हुआ, आपके भाइयों के लिए लाभदायक साबित हुआ, तो क्या होगा? तो आपका साहस, आपके मित्र,
आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी आपकी मदद करेंगे और फिर भी आपको काफी हद तक हानि से बचाएंगे। अब आते हैं जी 11वें भाव के ऊपर। 11वें भाव में मंगल, इससे चौथा भाव, दूसरा भाव, दोनों का संबंध आपके पैसों से है, आपकी आमदनी से है। तो सबसे बड़ी बात, वाणी अच्छी रखनी है अगर आपने आमदनी बढ़ानी है। अगर वाणी में अहंकार आ गया, वाणी में गुस्सा आ गया, तो भाई फिर प्रॉब्लम है। जितनी मीठी वाणी होगी उतनी जीवन में आप तरक्की करेंगे और आपके कुटुंब के लोग, खानदान के लोग कितना ही जलते हो आपसे, आपकी तरक्की में कितनी रुकावट डालें, लेकिन आपने उनके साथ संबंध नहीं खराब करने। मित्रों पर ध्यान देना है कि कोई मित्र गुप्त शत्रु ना हो आपका, मित्र बनकर आपका नुकसान ना करे। और खाने पीने का खास ख्याल रखना है, नहीं तो सीधा असर आपके आई साइट पर, यानी कि डायबिटीज हो सकती है, या हार्मोन रिलेटेड और प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द, माइग्रेन, एकदम सुन्न होना हाथ पैर, ब्लड इन्फेक्शन, इस तरह की बीमारियां आपको हो सकती है। अगर भाई मंगल आपका 12वें भाव में विराजमान हो, इससे चौथा भाव बनेगा तीसरा, तो एक क्लियर कट इंडिकेशन मंगल ने दे दी कि जीवन में उल्टे सीधे कैसे भी काम हो जाएं और होंगे भी, जिसके कारण आपको पूरी उम्मीद होगी कि अब जुर्माना होगा, अब समाज में बदनामी होगी कि इसको जुर्माना देना पड़ा, इसको थाने जाकर इसकी बेइज्जती हुई। लेकिन 12वें भाव का मंगल आपको गुप्त शक्तियां बचाएंगी, सीक्रेट पावर बचाएंगी बदनामी से। कोई गलती हो जाए तो बहुत कम हानि होगी। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए आपके पैरों का खास ध्यान रखना है, पैरों में प्रॉब्लम आ सकती है। और जब 12वें भाव में मंगल हो तो अधिक गुस्सा नहीं करना, जन्मभूमि से दूर हो, पूरी मेहनत करनी है। सफलता का राज ही मेहनत आपकी, तभी समाज में आपका नाम होगा, जश होगा, मान सम्मान होगा। तो 12वें भाव में मंगल हो, मेडिकल लाइन में, दवाइयों के क्षेत्र में दान कीजिए। बीमार है कोई, उसको दवाई लेकर दीजिए, तो इससे आपका भाग्य आपका साथ देगा। जन्मभूमि से दूर काम करते हैं, बिल्कुल शरीफ बनकर रहें। कितना गुस्सा आए उसको कंट्रोल कीजिए। अगर गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे तो गुस्सा अगर आपको कंट्रोल कर गया तो फिर भाई प्रॉब्लम है, फिर आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर 12-3 का ये जो संबंध बन रहा है, ये आपको अगर अपनी जिम्मेदारियां, अपना फर्ज ईमानदारी से, मेहनत से निभाते हैं तो जीवन में आप बहुत तरक्की करेंगे। तो भाई ये तो वीडियो था कि मजबूत मंगल का चौथा भाव धन का जंगल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स अ लॉट।